रे लाल की जय। ये एक बार फिर आज के महान दिवस की ये महान यज्ञ जो है बापू हरनाम जी महाराज का जो ज्योति जो समाने का जो दिन है, देखो संतों का मैं बार बार ये कह मैं हैरान होता हूँ। देखो ये संत लोग जो आते हैं तो भी इनका उत्सव, संत लोग जो रहते हैं संसार में विचरते हैं इस धरती पे हैं जगह जगह जाके। अब जैसे अभी नंदा चौर से संत आए हुए हैं, सभी दरबारों से संत जो है दिल्ली में आए हुए, तो वो मतलब जब विचरते हैं कहीं भी जाते हैं संतों का कल्याण करते हैं तो भी उत्सव, और जब जाते हैं तो भी उत्सव, क्योंकि वहां जब प्रभु खुद उनको लेने के लिए आते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, वहां उनकी अपनी पूरी अपना अलग सारा उनका अरेंजमेंट होता है वहां पे। तो इनके आज ज्योति जोत समाने का दिन जो है बापू हरनाम जी महाराज का, वो भी इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कमाल की बात है, कमाल जीवन जो है ना संतों का जीवन। मैं तो कोटि कोटि प्रणाम है जो जीवन में थोड़ा बहुत भाई इस तरफ जो जुड़ा है संतों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। तो वो संतों का जो संतों की जो कृपा है ना हम सब के जीवन पे ये निराली है, इसका मतलब कोई जवाब नहीं है, इसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी बात से भी। इतना संतों को सारा है ही, संतों का सारा कृपा है हम सब पे। तो बापू हरराम जी महाराज के बारे में ये एक दो चीजें और, एक तो बताया अभी नागपाल जी ने कि हम ये जानते हैं सारे कि इनके पिता श्री भी गद्दी नशीन थे, महंत थे किसी गद्दी पे अपने गांव में, हेड़िया गांव में। लेकिन क्योंकि वो एक कोई मतलब हर जगह पे इस तरह के होते हैं, दूसरा भी एक कंटेंडर था वो कह रहा था भी मैं मुझे मिलनी चाहिए, मैंने सेवा की है ये वो। हालांकि सारे मोस्टली तो जो गांव वाले यही कह रहे थे भी बापू हरनाम जी को एक गद्दी नशीन करना है क्योंकि इनके सुपुत्र हैं और बड़े इस तरफ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने खुद ही वहां से चले गए और शायद वहां पे जाके इन्होंने जो दे दिया था अपना जो स्टेटमेंट ये दे दी थी कि मैं मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए, और एसडीएम के सामने या जो कोर्ट के सामने, और साथ में अपने आप वो वहां से चले गए और हरिद्वार में गए और इतनी भक्ति में लीन हो गए। वहां पे एक बार एक बहुत बड़ा धनाढ्य आया था और उसने उनको शायद 1 लाख है, मैं जहां से गलती हो तो बता देना नागपाल जी, मासी जी, सारे आप बैठे हैं हम लोग। 1 लाख ही था। 1 लाख रुपया उन्होंने कैश वहां पे उनको देने की कोशिश की। ये लो महाराज जी साहब, आप लगता है आप में नूर है चेहरे में, तो आप ना अपना दरबार बनाओ, अपनी धर्मशाला बनाओ बहुत बड़ा, चलो लंगर लगाओ, ये वो सारा कुछ करो, ये आपको 1 लाख दे देना। तो महाराज जी ने कहा अभी नहीं सेठ जी धन्यवाद, लेकिन मैं इन चक्रों में पड़ता नहीं हूँ। मैं अपना महाराज जी को, मैंने भगवान की खोज करनी है, प्रभु की खोज करनी है, गुरु की खोज करनी है। तो मुझे इन दुनियावी चक्रों में मैं अभी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं, भगवान कृष्ण ने ये लिख दिया है कि उसमें भी मकान भी जड़ा जो बनाना है या सारी लगा के, तो उसमें सारा फिर टाइम ऐसा लग जाता है, तो वो भी बनाना वो भी शायद ठीक नहीं है ऐसा गीता माता में मुझे पढ़ने को मिला। तो वो क्या है कि इसमें सारा फिर समय बीत जाता है ना भैया, ये कैसे होगा ये तो वो उन्होंने बापू हरनाम जी ने मना कर दिया। तो जो होते हैं ना थोड़ा सा, जिसमें देखो पावर है, जिसमें चाहे वो पैसे की है चाहे वो किसी पद की है, तो आप अपने यहाँ पे ऐसे पद को बैठा है, हाँ भी मैंने मेरी पद प्रतिष्ठा, इसका थोड़ा अभिमान हो जाता है। जो आम आदमी होते हैं, जो गुरमुख होते हैं ना, वो चाहे चाहे जो मर्जी बन जाए, चाहे वो फिर वो प्रधानमंत्री बने या चीफ मिनिस्टर बने या चेयरमैन बने, जो मर्जी बन जाए, फिर उनके मन में पता रहता है कि ये प्रभु की कृपा है। और ये सब क्षण भंगुर, सारा जीवन ही क्षण भंगुर है। तो ये सारी ये जो प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठा, ये भी
समय के लिए होती है, तो इसलिए अभिमान नहीं करता है वो गुरमुख आदमी। जो मनमुख आदमी है वो हर चीज का अभिमान, उसको चार पैसे आ जाए तो अभिमान, हर चीज का अभिमान है। थोड़ा सा उसमें कला आ जाए किसी तरह की, उसका अभिमान। अभिमान का तो मतलब कोई है ही नहीं ना, असूल ही नहीं अभी किस चीज में अभिमान आना है किसी ने। वैसे ही अभिमान अपनी जवानी पे अभिमान कर रहा है कि अपने लुक्स पे, वो क्या क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने, वो धनवान था जो 1 लाख रुपया दान दे सकता है, कितना उसमें उसमें पैसे का कितनी शक्ति है उसमें। वो अभिमान से ऐसे कहने लगा, भी महाराज जी मैंने तो आपको मतलब कि ये कहा था भी चलो आपका भी जीवन सुधर जाए और बाकी भी संग आने जाने वालों का भला हो जाए, तो आपको ये ऐसा दानी नहीं मिलेगा जो 1 लाख रुपया आपको दे रहा है। तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, आपको दान नहीं मिलेगा तो ये माफ करना, जो त्याग भी कोई कोई कर सकता है इन चीजों का, जो माया का त्याग करता है ना, तो इसलिए आप मुझसे मत कहना, मेरे जैसा आपको त्यागी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो ऐसे त्यागी, इसलिए मैं कहता हूँ महाबली महात्यागी। और मैंने एक अंतरे में बाद में लिखा है कि बापू हर भगवान जी ने उनको दिया महाबली नाम, लेकिन वो मेरे को बापू हर भगवान जी ने कहा भी नहीं नहीं मेरा नाम मतलब मैंने नहीं दिया, ये बापू शारदा राम जी ने उनको महाबली कहा। वाह, मुझे पता नहीं था, उसके पहले मैंने सुना नहीं था, अभी लेटेस्ट 10-12 साल पहले इनको मैंने महाबली के नाम से ऐसे जाना। एनीवे, तो वो एक ये है प्रसंग अपना। देखो पहले यहाँ त्याग किया अपने गद्दी का, ये मान प्रतिष्ठा ना, मुझे महाराज मुझे गुरु बोले, मेरे पे प्रणाम, मुझे मत्था टेकता है कोई तो कितना मान में है सब। ये लोगों का जन्मों जन्मों का मन में रहता होगा भी हाँ जी मैं बस पूजा जाऊं, मुझे सारे अच्छे अच्छा अच्छा कहें, हाँ मेरे पे आप प्रणाम करें, मैं आशीर्वाद दूं। ये पता ही नहीं कितने जन्मों का लोगों का संकल्प होता है। लेकिन उन्होंने वो पहले वो अपने जो पिताजी की मानती थी वो त्याग के आगे यहाँ पे धन त्याग दिया उन्होंने, 1 लाख रुपया, मतलब आज के शायद 100 करोड़ के बराबर होगा, जो 100 साल पहले की बात ये कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने त्याग दिया, और इतनी सेवा की महाराज बापू ओम जी महाराज की, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर जब खुद जब गद्दी नशीन हुए, तो बापू शारदा राम जी ने जब कहा कि मुझे सेवक बना लो, नामदान बख्शो, उन्होंने पहले कहा भी अपना, फिर पहले ये मामा भांजा का, रियल मामा जी थे, माता ईशरा जी के रियल भाई। देखो माता ईशरा जी का भी जो पिता बापू शारदा राम जी महाराज के माता श्री, उनका कैसा जीवन, मतलब बापू शारदा राम जी को जन्म देना तो समझ लो को मैया देव की मैया यशोदा से कम नहीं होगी। तो वो उनका ऐसा, और फिर उनका भाई बापू हरनाम जी महाराज, वाह, जय जयकार, जय जयकार। तो हाँ, और एक बापू शारदा राम जी महाराज की बहन जी भी थी, जिनको सभी ना बुआ जी बुलाया करते थे, याद है अपने टाइम, याद है आपको नागपाल जी? हाँ जी, किन्नू जी। बापू शर बापू शारदा राम जी की बड़ी बहन थी शायद, जिनको बुआ जी सभी बुलाते थे। नहीं, याद नहीं मैंने। मुझे याद नहीं उनके दर्शनों का, लेकिन ऐसा क्योंकि वो भी कहते थे ना, मैंने मुझे भी साथ लेते बुआ थे, जी कहता भी सारे आपका बुआ कम। जी कहते सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, ਸਾਰੇ बुआ जी कहते सी। आना मैं वही मैनू याद आ, लेकिन मैनू उन्होंने दर्शन याद नहीं हैगा भी किस तरह मैंने ਦੇ याद नहीं। मतलब मैनू नहीं याद, पर मैनू एक पता है जरूर भी माता ही दसदे होंदे सी बुआ जी उन्होंने क्या। एनीवे, सो ऐसा सुंदर जीवन बापू शारदा राम जी ने फिर कहा बिल्कुल जी ये रिश्ता हमारा, वो कहते हैं खत्म है आज से मामा भांजे का, गुरु सेवक का जो रिश्ता है गुरु शिष्य का वही रखेंगे। तो कहने लगे बस ठीक है। तो इस तरह, और बापू देखो एक एक महाराज जी ने अभी नागपाल जी ने एक प्रसंग सुनाया था, जिसमें वो कौन सा गांव था जिसमें वो एक शिष्य ने कहा कि नंदाजोर के पास था कि रास्ते में जो कहते हैं भी हाँ, फंबियां हमारे घर फंबियां पे चर हैं, फंबियां फंबियां। फंबिया, फंबिया हाँ। गांव के एक शिष्य ने कहा महाराज जी, एक सेवक बड़ा श्रद्धालु है महाराज जी, मेरे घर भी चरण पाओ। कहते नहीं होना है सर, इनकी वापसी थे, वापसी नहीं, एक अभी तेरे घर आवांगे बैंड बाजन वाला।
बैंड बाजे ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। वापसी बैंड जावा बाजे लावांगे। और जब शरीर त्यागा, उकाड़ा ही त्यागया ना शरीर, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੰਬੀਆਂ ਗਾਂਵ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫੰਬੀਆਂ ਗਾਂਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ